हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो OCJE क्लासेस की तरफ से आज फर्स्ट लेक्चर तो नहीं बोल सकते हैं, आज फर्स्ट एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे आपके सामने। आपको भी मज़ा आएगा और धीरे धीरे अब इस चैन को, इस सीरीज को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। मतलब अभी जो करेंट में JEE मेंस हुए हैं, यहाँ तक के डाउट्स को आपके साथ में हम क्लियर करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे। cos π/11 प्लस cos 3π/11 प्लस cos 5/11 एंड सो ऑन। इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो बड़ा चीज़ें देखना होगा किसे सॉर्ट आउट करें। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बट सिंपल जो एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आपका क्या माइंड हिट कर पा रहा है, तो हम लोग यहाँ आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं भैया, तो आप देखना, नोटिस करना बच्चों। cos 5/11 प्लस cos 7π/11 cos 9π/11। अब आप सोचो, हम लोग जो पढ़े हैं क्लास 11 का बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रीज का फॉर्मूलाज आप पढ़े हो, इसमें से एक फॉर्मूला हमें ये समझ में आता है कि अगर काश ये होता 2 sin A इंटू कॉस भी होता तो क्या होता हमारे पास फॉर्मूला। तो sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। अच्छा जी, अब समझ में आया कि कॉस ए तो हमें 2 sin A का नीड था, रिक्वायरमेंट था। चलिए 2 sin A से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 sin A से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ 2 sin π/11 से अगर इस पूरे फंक्शन को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा भैया। अब चीजें हमें तो बैलेंस में चाहिए, तो बैलेंस में जब चाहिए तो जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना हम डिवाइड करेंगे। 2 sin हम लोग लिए हैं π/11 से मल्टीपल कर रहे हैं, सारे टर्म को कर रहे हैं ना। ये डॉट डॉट मीन्स अब थर्ड को भी फोर्थ को भी करोगे, ये रहा। अब रिक्वायरमेंट तो अपना कंप्लीट कर लिए भाई, लेकिन बैलेंस तो इसे करना होगा। तो आप जितना मल्टीपल किए हो उतना से आप डिवाइड कर लो। 1/2 sin π/11। हाँ जी, अब समझ में आया चीज़ें। तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे कि 2 sin A इंटू कॉस बी क्या हो रहा था, तो स्क्रीन पे लिखा है, फॉर्मूला तो आपके पास होना चाहिए। तो sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। तो आइए हम लोग इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करते हैं। A हो गया A हो गया B, 2 sin A इंटू कॉस बी sin A प्लस बी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे आप, क्या मिलेगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 2π/11 प्लस sin A माइनस बी। A और B बोथ आर द सेम, सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन 2 sin A इंटू कॉस बी, फिर से इन दोनों को ऐड करना है, चलिए ऐड कर लीजिए। 4π/11 प्लस माइनस करना है, चलिए माइनस कर लीजिए, क्या बनेगा, साइन माइनस 2π/11 प्लस, अब यहाँ भी हमारे पास साइन π/11 है ना, 2 sin π/11। तो ऐड करेंगे क्या होगा, 6π/11। और जब माइनस करेंगे तो पाई में से 5π को माइनस कीजिएगा तो साइन माइनस 4π/11। देखिए इतना करने का जरूरत नहीं, एक बार सीरीज अगर समझ में आ गया ना, आप चैन बनाओ। यहाँ से देखो 2π11 डिफरेंसेज जाएगा 6π/11। अब नेक्स्ट डिफरेंसेज क्या होगा आप खुद से सोच लो, 8π/11 होगा। अब टर्म में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एक और बचा, लो जी साइन 10π/11। तो चलिए चीज़ें को फिर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सीरीज पकड़ना था। पहला टर्म पकड़ा गया, 2π/11 का डिफरेंसेस था, 5 टर्म मैंने कनेक्ट कर लिया। अब इनके सेकेंड टर्म को 0 -2π/11
-4π/11। तो नेक्स्ट सिंपल है ना कि क्या होगा, आप समझ रहे हो, साइन -6π/11 और इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, साइन -8π/11। बहुत सिंपल फंडा है भाई। अब इसे एक ब्रैकेट के अंदर में आप रख दो ताकि एरर ना हो। तो चलिए अब इसे हम लोग इसकी वैल्यूज को प्लेस करने का प्रयास करते हैं। 1/2 साइन π/11। अब एक बात बताओ, साइन 2π/11 रह गया, साइन 0 आपको पता है 0, तो इसको एलिमिनेट करते हैं हम लोग। साइन 4π/11, चलो भाई इसे भी रख दिए। और साइन माइनस थीटा, ऑल ऑफ यू नो कि साइन माइनस थीटा का रिजल्ट क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो ये चीजें हमें निगेटिव दे दिया भाई। ये रहा जी आपकी स्क्रीन पे साइन 6π/11, फिर ये निगेटिव आ गया, ए पॉजिटिव है। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक टर्म पॉजिटिव जा रहा है, एक निगेटिव जा रहा है। ये रहा साइन 10π/11, अब साइन -8π/11। अब आप सोचो कि बहुत सारे टर्म तो हमारा एलिमिनेट कर रहा है। अब आप देख लो, एलिमिनेट कर लीजिए आप। 4π से 4π को आप, ये रहा 6π वाले भी एलिमिनेट कर गए, 8π भी एलिमिनेट कर गया। बच क्या गया, सिर्फ एक सिंगल टर्म बचा और यहां से ये बच रहा है। तो साइन 10π/11 डिवाइड 2 साइन π/11। और बहुत सारे बच्चे को आंसर विजुअल हो गया होगा, दिख गया होगा कि बोथ आर द सेम, बिकॉज जैसे ही इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म डालेंगे, साइन पाई माइनस π/11 इज कॉल्ड साइन 10π/11, है ना। अब आपको भी पता है भैया कि हुआ क्या, साइन पाई माइनस थीटा चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉजिटिव दे देगा, तो बन गया साइन π/11/2 साइन π/11। ए रहा जी आपका आंसर आपके स्क्रीन पे, 1/2 इज द